हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप जो मैं कैन ट्रिपल डी के माइंड चैप्टर में आने वाले रूब्रिक के ऊपर जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आप सब देख रहे हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। आज हम जिस रूब्रिक की बात करेंगे वो कोई एक रूब्रिक नहीं है, वो दो रूब्रिक है और उन दोनों का एक कंपैरिजन है। दो रूब्रिक हमको कैन ट्रिपल डी के माइंड चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। एक है आपका एंग्विश और एक है आपका एंजाइटी। ये दोनों ही रूब्रिक देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के ही मीनिंग अलग हैं, इसलिए ऑथर ने इन दोनों ही रूब्रिक का यूज़ किया है माइंड चैप्टर के अंदर। यदि दोनों रूब्रिक की मीनिंग एक ही होती तो ऑथर को दो अलग अलग रूब्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक ही रूब्रिक से ही अपना काम चला सकते थे। लेकिन उन्होंने दो अलग अलग रूब्रिक यूज़ किए हैं, यानी कि दोनों ही रूब्रिक अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। तो आइए अब इन दोनों ही रूब्रिक को हम अच्छे से समझते हैं कि ये दोनों ही रूब्रिक हम कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंग्विश और एंजाइटी दोनों ही रूब्रिक हमको एक जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमको सामने वाले इंडिविजुअल के अंदर एक डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इन दोनों डिस्कम्फर्ट के पीछे का जो रीज़न होता है वो दोनों ही कंडीशन के अंदर अलग अलग होता है, और इन दोनों के अंदर जो फिजिकल सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं वो भी अलग अलग ही देखने को मिलते हैं। तो दोनों के अंदर डिस्कम्फर्ट तो हमको देखने को मिलता है कि दोनों ही परेशान है, डिस्कम्फर्ट है, उन्हें कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, और उस रीज़न की वजह से जो जो उनके अंदर सिम्टम आते हैं वो भी हमको अलग अलग ही देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है और वो या तो एंग्विश है या फिर वो एंशियस है, दोनों ही कंडीशन के अंदर उसको कंफर्टेबल तो महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यदि वो एंग्विश है तो उसके पीछे का रीज़न उसके अंदर कुछ और होगा, और उसके जो फिजिकल सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे या वो हमको बताएगा वो अलग होंगे। और यही सिचुएशन सेम एंजाइटी के साथ होती है कि यदि वो पर्सन यदि एंशियस है तो उसके पीछे का रीज़न कुछ और होगा, और उसके अंदर जो फिजिकल सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे वो कुछ और देखने को मिलेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एंग्विश की। एंग्विश एक ऐसी फीलिंग है जिसके अंदर किसी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन महसूस होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें कुछ फिजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। जो इसका इमोशनल पेन होता है उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो या तो कोई ग्रीफ हो सकता है, या फिर उसने किसी अपने को खोया हो, या फिर वो कोई मदद मांग रहा हो और वो मदद उसकी पूरी नहीं हो पा रही हो, तो इसकी वजह से भी सामने वाला पर्सन एंग्विश हो सकता है। और इन सब कंडीशन की वजह से हमें उसके अंदर कुछ फिजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो कह सकता है कि उसे सीने पे बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती है जब वो डिस्कम्फर्ट होता है, जब वो कंफर्टेबल कंडीशन के अंदर नहीं होता है तब उसको सीने पे बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, उसे सांस नहीं आती है, उसे खुली हवा के अंदर जाना पड़ता है तब जाके वो नॉर्मल हो पाता है। तो ऐसे फिजिकल सिम्टम उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अब यदि हम एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी एक डर वाली फीलिंग होती है जो कि किसी फ्यूचर इवेंट या सिचुएशन को लेकर पैदा होती है कि भविष्य में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसकी वजह से वो पर्सन एंशियस हो जाता है। तो वो एक डर वाली सिचुएशन जो होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से पर्सन परेशान आपको दिखाई देता है या डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है, वो होती है उसकी एंजाइटी। और जब पर्सन एंशियस होता है तो उसके अंदर हमें कुछ फिजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कांपने लगता है। अब ये बात तो हो गई थी एंजाइटी किसी एक सिचुएशन को लेके सामने वाला पर्सन एंशियस हुआ, उसके अंदर डर पैदा हुआ, ये तो एक टाइम की बात होगी। लेकिन जब ये एंजाइटी एक लंबे समय तक किसी पर्सन के अंदर बनी रहती है तो फिर इसकी वजह से जो रोज़मर्रा के काम होते हैं जैसे खाना बनाना, कपड़े पहनना या फिर घूमने जाना, इन सब चीज़ों के अंदर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो डर वाली फीलिंग होती है वो बहुत गहराई में जाके उसके दिमाग के अंदर बैठ चुकी होती है। अब आप दोनों ही कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, दोनों ही रूब्रिक का मतलब बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। जो एंजाइटी होती है वो किसी फ्यूचर इवेंट को लेके जो एक डर पैदा होता है उसकी वजह से उसको वो पर्सन आपको एंशियस दिखाई देता है,
और दूसरा किसी ग्रीफ की वजह से या फिर लॉस ऑफ लव वन की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से यदि कोई पर्सन आपको कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी इस सिचुएशन को हम उसकी एंग्विशनेस कहते हैं। अब हमने यहाँ पे ये भी जाना, जो एंजाइटी होती है वो फ्यूचर से जुड़ी हुई होती है और जो एंग्विश होता है वो आपका प्रेजेंट टाइम से ही जुड़ा हुआ होता है। आई होप अब आप इन दोनों रूब्रिक को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और आगे इन दोनों ही रूब्रिक का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप अपनी क्लिनिक पर कर पाएंगे। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको अभी भी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियोज और भी लाता रहूँगा। थैंक यू।